सुविसाहुडम् तप्राणिक स्वादि प्रतिष्ठापनिकेयं पूर्वाचानुपत्स्यार्थं भाव पूयौनरे सौस्मितं श्री श्रुतभक्ति काश्यं कुर्वेयम् शतं द्वादशीविकोट्यो लक्षानि सीतेधिकानि चैव पञ्चादष्टौ सहस्रसङ्ख्यां मेतचतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्ति भाष्यथ्यं गर्धजीवन्त्यं सम्मं परिमाणयुक्त स्नानोविं शिरसा इच्छायुन्ते भक्ति कांशगो कांचरुचेम अंगुंग पाहुड़े पाउड़े मेसे प्रणयोग पुहुई चुलिया चे स्तमकणम पंचे पूजे युंदानु शाय दुखको कुमको लाहो शिगयुडम स्मैवणम जिनगुण सम्तो मत्सम तप्राणिक स्वादि प्रतिष्ठापनिकेयं पूर्वाचानुपत्स्यार्थं भाव पूयौनरे सौस्मितं श्री आचार्यभक्ति काश्यं कुर्वेयम् श्रुतपार्गेभ्यः सर्वभावनपटुमतेभ्यः श्रुतपुनितेभ्यो गुरुभ्यः चत्युर्सम्मध्ये पञ्चव्याकरणसुन्दरसे सस्साडुकुशले धम्मरस्तावन्दे गुरुक्षयमेणे संसारसारं घोरं छिन्नन्तट्टिकं पावयन्ति ये नित्यं मृतमन्त्रहों निरिता ध्यानमुनिहोत्राकुला षट्करिमा विस्तातपोदिना साधु क्रिया साधिवा शीलप्रावरणा गुणप्रेरणा चंदार्किते चोदिका मोक्षद्वारिके पाटि पाटिनबिटा पीडन्तु मां साधिवा गृहापान्तु नित्यं ज्ञानदर्शनायिका चारित्राण गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छायुन्ते आर्यभक्ति कांशगो कांचलोचे सम्राणे समदंश्रे समजायुतां पंचाटम आराधि शुद्धनांदि सज्जानं तिरुणपाणं सौसंरचकानं अंसे पूजे वंदाणं विश्राय दुःखको कुमको लाव शिगयुडं स्मैवणं जिन्गुण समतो मत्सम इंदिसदिवंदियाडं त्योड़े मधुरविसदिव कारणं अन्तातीतगुणानं नमो जनाडं जिदी भवाडं सेजानंद चैतन्य प्रकाशाय मय्यसे नमोनि कांति विश्रांत मोहनी परिमात्मने धुर्निवारण्यानिक ब्रोद्विंचन औषधि शात्कार जीविता जिया जेनी सिद्धांत पद्धति संवेदन सिद्धाय जिनाय परिमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंदचिदे नमः नमोर्यन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सौविसाडं पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसिंह स्वामी की
परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की, नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज 85 काजी में वस्तु स्वयं की व्याख्या करते समझा रहे हैं। जीव द्रव्य योग से प्रगति प्रदेश बंधु को प्राप्त होता है। कसाय से स्थिति अनुभाग बंधु को प्राप्त होता है। मन वचन काय की प्रवृत्ति जैसे जीव की होगी वैसे श्वासो बंध होगा। मन का अशुभ प्रमन, वचन की अशुभ प्रवृत्ति, शरीर की अशुभ प्रवृत्ति ये अशुभ बंध का हेतु है। मन की शुभ प्रवृत्ति, वचन की शुभ प्रवृत्ति और शरीर की शुभ प्रवृत्ति ये शुभ बंध का कारण है। जहां पर कैसायिक भाव है, राग रूप, द्वेष रूप, राग रूप, द्वेष रूप। अब यहाँ ये अन्वेषणीय विषय यह है कि मेरे अंतरंग में जो भाव दिशा चल रही है, शांत तटस्थ भाव से बैठ करके व्यक्ति स्वयं अपने भावों का अन्वेषण कर सकता है और इस बात का निर्णय कर सकता है मैं स्थिति बंध की ओर हूँ कि प्रकृति प्रदेश बंध की हूँ कि अनुभाग की ओर जा रहा हूँ। सहजता में देखूं, शरीर की वक्रता, वचन की वक्रता, मन की वक्रता अशुभ की ओर ले जाएगी। शरीर की रुजता, वचन की रुजता, मन की रुजता ये प्रशस्त बंध का कारण है। भाव दशा क्या चल रही है? शांत बैठे थे, किसी ने कुछ कहा नहीं, अब ब्रह्म भाव आ रहे हैं, क्रोध भाव आ रहे हैं, मान भाव आ रहे हैं, माया भाव आ रहे हैं। किस कसाय के साथ तुम्हारी प्रणति जा रही है, इतना तो आप स्वयं जान सकते हो। प्रत्यक्ष है आप, ये मानस प्रत्यक्ष है, आपके मानस प्रत्यक्ष है, जानियो मानस प्रत्यक्ष है। अब मानस प्रत्यक्ष जब तुमको दिख ही रहा है, अष्ट सहस्री में आचार्य विद्यानंद स्वामी ने एक विषय कहा, जो वस्तु प्रत्यक्ष है उसके लिए अनुमान की क्या आवश्यकता, जो वस्तु प्रत्यक्ष है उसके लिए साधन की क्या आवश्यकता। साधन का प्रयोग, अनुमान का प्रयोग हम परोक्ष में कर रहे हैं। जब हमको आग जलती दिख रही है तो मैं यूं कहूँ कि देखो भाई धुआं होना चाहिए तो आग होगी। जब सामने हमको लकड़ी जलती दिख ही रही है तो आग दिख रही है, हम धुआं की बात नहीं कर पाएंगे ना। धुआं की बात जब करना चाहिए कि आंखों से अग्नि दिख रही है। जब आंखों से अग्नि नहीं दिख रही है और हमको धूम दिख रहा है, फिर मैं कहूँगा भाई धूम है, अग्नि होना चाहिए। ओहो, सामने सामने व्यक्ति हिंसा, झूठ, कुशील, चोरी, परिग्रह में लिप्त है। अब तुमको ये पापी होना चाहिए, इसमें क्या पापी होना चाहिए, तो पापी है ही।
ऐसे ही दूसरे को पापी कहने के लिए बड़े बड़े धुरंधर पुण्यात्मा खड़े हुए हैं। आपकी स्वयं की परिणति प्रत्यक्ष में चल रही है और इसमें अनुमान की आवश्यकता नहीं है। छल कपट से लिप्त हो, माया मिथ्या से लिप्त हो, मित्र स्वीकार करो मैं प्रत्यक्ष में पापी हूं, स्वीकार करो और पापी हूं। पुनः गाथा के पास जाइए, जो आप पैड़ी प्रदेशा ठिण साधु होती। अब उस पाप में योग की प्रवृत्ति कैसी है? जोगा पैड़ी प्रदेशा, प्रकृति प्रदेश योग से चल रहा है। योग क्या चल रहा है तुम्हारा? फिर धीरे से खोजना उपयोग की कसाय धारा क्या चल रही है, उसका स्थिति अनुभाग्य वैसे भोगने के तैयार हो जाइए। कितना सरल मार्ग है। किसी अपराधी को पुलिस थाने में पकड़ा गया, जेल में डाला गया, वहाँ तो न्यायाधीश वकील आदि की वकालत चलेगी, भाई इसको कौन सा दंड देना चाहिए। अब मित्र आपको मैं वहीं वकालत के पास ले जा रहा हूँ। यानी तीव्र मंत्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष बस तद विशेषा। क्या अरिजीत सागर जी आपको मालूम नहीं चलता मेरी भाव दशा तीव्र है कि मंद है कि मध्यम है, उत्कृष्ट है, जघन्य है कि जघन्य उत्कृष्ट है? सुनिए सब ध्यान से, इन विषयों को जानना बहुत जरूरी है। उत्कृष्ट है, जघन्य है कि जघन्योत्कृष्ट है, यानी मध्यम। एक व्यक्ति भोजन करता है, भूख मिटाने के लिए भोजन सभी करते हैं। एक सहज क्षुधा वेदना हुई, शुद्ध प्राशुक भोजन सरलता से मिल गया, ले लिया, ठीक है। एक व्यक्ति को भूख लगी, कह रहा ये चाहिए, देखो विषय बदला, ये चाहिए, तो आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा। हे मित्र मजा कह रहा है, बोले मजा आ जाएगा। एक व्यक्ति कह रहा नहीं कुछ भी हो जाएगा, मैं तो यही खाऊंगा, ऐसे ही खाऊंगा, दूसरे को खाने नहीं दूंगा। क्या ये भावों की दशा मालूम नहीं चलती आपको? चलती है ना। बस फिर इसमें भाव दशा नहीं, फिर इसमें एक व्यक्ति मनोज भैया मोबाइल लगाता है, उसके सामने कोई खड़ा नहीं है, जब वो मोबाइल पर बात करता है दूर से देखना, मुख भी मटकता है, हाथ भी हिलाता है, जब गुस्सा करता ना तो जमीन पर हाथ भी पटकता है कोई नहीं सामने। एक युवा एक जगह मोबाइल लगा रहा था और इतनी जोर से चिल्ला रहा था, मैंने कि झगड़ा कहाँ पर हो गया, देखा कोई था ही नहीं वहां पर, वो तो मोबाइल पर झगड़ रहा था। जब आप हाथ भी हिला रहे हो, वचन भी बोल रहे हो, मन भी कलुषित है, मित्र लगा लीजिए, योग भी कालुष्यमान है, योग भी कालुष्यमान है, वो कसाय की तीव्रता है, बंद तुम्हारा अशुभ ही होगा। गुरुजी मंदिर में बैठे थे तब तो ठीक हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। अब ये मंदिर की दीवारें काम में नहीं आएंगी, यहाँ तो योग और उपयोग की धारा की व्याख्या है। योग उपयोग की धारा की व्याख्या है। कितना सरल विषय है, लोग कठिन कहते हैं। अब चलिए, ज्ञान के क्षेत्र में आपने योग की उपयोग की विपरीतता की है तो ज्ञानावली कर्म का बंध होगा।
दर्शन के क्षेत्र में कोई दर्शन नहीं होगा, यानी वीर के चित्त तो आपको अंतराय का होगा, मोहित हो तो मोहिनी का होगा, वेदन में कर तो वेदनी का होगा, गोत्र संबंधी का तो गोत्र का होगा। जिस कर्म के निमित्त से तो ज्ञानमणि, दर्शन, वेदनी, मोहिनी, और नाम, गोत्र, अंतराय, 8 कर्म के जो जो निमित्त होंगे और जैसा जैसा तुम भाव करोगे वैसा बंद होगा। यहाँ पर देव को, गुरु को, शास्त्र को, तीनों को भिन्न करके रख दिया है। इनमें उपयोग होगा प्रशस्त, तो प्रशस्त बंद करोगे। इनमें भी उपयोग होगा अप्रशस्त, तो अप्रशस्त बंद करोगे। मतलब या देव सा गुरु तुम्हारे बंद मोक्ष के कारण नहीं है, आपका उपयोग की धारा बंद मोक्ष का कारण है। कुंद कुंद देव से प्रश्न किया समय सार जी में कि स्वामी और आप क्या कहना चाहते हो, तो उन्होंने बड़ी छोटी सी बात कह दी और छोटी सी बात को पूरा समय सा लिख दिया और पूरा बंद सास लिख दिया। जीवे जीवेवा संपसमम जत्तु जुत्तो तथी बंद मोखो हवदी समासणी दिठो। जीवे अजीवे भाव, जीवे अजीवे भाव, एक टंकोत्कीन क्या एक स्वभाव, मेरा चैतन्य भाव, जीवत्व भाव, इस पर है उपयोग जिसका, यह है मोक्ष भाव। स्वयं का मन, स्वयं का वचन, स्वयं का शरीर, इनमें है राग देश बुद्धि अजीब भाव। यानी स्वयं का मन, स्वयं का वचन, स्वयं का शरीर, इन पर भी बुद्धि अजीब भाव पर राग द्वेष। फिर मनोज ने ऐसा कहा, मुकेश ने ऐसा कहा, विनोद ने ऐसा कहा। मित्र, दूसरे के वचनों पर तुम्हारी दृष्टि, दूसरे के मन पर दृष्टि, दूसरे के शरीर पर दृष्टि, अजीब भाव। भवन की सुंदरता, महलों की सुंदरता, मित्र शरीर की सुंदरता, अजीब भाव पर दृष्टि, बंद भाव। करो निर्णय स्वयं का, 24 घंटे का ही निर्णय कर लीजिए। जब तक से तुम संसार में भटक रहे हो तब से क्या, आप तो आज के ही 24 घंटे का निर्णय कर लीजिए। महात्मा संपूर्ण सागर जी क्या क्या देखा, कभी चश्मा देखा तो कभी पिच्छी देखी, कभी पेन देखा, सो रहे तो स्वप्न देखे, जाग रहे तो आंखों से देखा। देखा किसे? जो जो आंखों से देखा वो सब अजीब भाव। कहना किसी कुछ? जो जो आंखों से देखा सो अजीब भाव। जो जो रसना से चखा अजीब भाव। जो स्पर्श से स्पर्शा अजीब भाव। जो घ्राण से सूंघा अजीब भाव। जो कर्ण से सुना अजीब भाव। इंद्रियों ने जीव को जाना ही नहीं। कोई आप लोग कुछ बोलते ही नहीं हो। इंद्रियों ने किसी भी चैतन्य को, जीव भाव को जाना ही नहीं। जीव को जानने की योग्यता मात्र ज्ञान को है, इंद्रियों को नहीं है। ये जीव जी रहा है गुरुजी, ये तो जानता हूं। अरे जीव जी रहा है वो भी तुम नाड़ी पकड़ करके द्रव प्राणों को ही जानते हो, अजीब को ही जानते हो।
बोले वैद्य तो बताता है जी रहा है मर गया। अरे वैद्य जिसे जान रहा है और जिसे बता रहा है वह श्वास आदि की गति को देख के बता रहा है, नाड़ी देख के बता रहा है, द्रव्य पाणों को संयोग वियोग की बात कर रहा है। उसने चैतन्य को कहाँ जाना? चैतन्य को जानने के लिए, चैतन्य को जानने के लिए चित्त की आवश्यकता है, अचित की आवश्यकता नहीं है। तो पंडित झांझरे जी मित्र, जो जीव अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी जीव मान रहा था और यूं कहते मैं चैतन्य का उपयोग कर रहा हूं। अरे तू चैतन्य का उपयोग कहाँ कर रहा है? जब जब पिपुल पीयूष, जब जब सोचा, जब जब देखा, जिसको सोचा, जिसके बारे में देखा, बारे में देखा, वे बेचारे बारे ही थे। अजीब दृष्टि, अजीब की उपासना, अजीब दृष्टि, अजीब की उपासना, यह बंद स्थान, यह बंद स्थान। माता जी, जो जी मोक्ष जाने की साधना कर रहा था उससे पहले मोक्ष का ज्ञान होना चाहिए। मात्र जीव की उपासना ही मोक्ष का कारण है। मात्र जीव की उपासना ही मोक्ष का कारण है। अन्य सभी उपासनाएं बंध का कारण है। मात्र जीव की उपासना भी किसकी? एकमात्र निज चैतन्य ज्ञान घन ज्ञायक स्वामी निज ध्रुव भगवान आत्मा की उपासना ही मोक्ष का कारण है। अन्य जीवों की उपासना भी बंध का कारण है। पंच परमेष्टि की वंदना भी, उपासना भी बंध का कारण है। पांच पापों की उपासना तो बंध का कारण है ही, पंच परमेष्टि की उपासना भी बंध का कारण है। अंतर इतना है, पांच पाप की उपासना करोगे तो अशुभ बंध होगा और परमेष्टि की वंदना करोगे तो शुभ बंध होगा, और निज गायक की उपासना करोगे तो निर्बंध होगा। बहुत कठिन है ज्ञानी, बहुत कठिन है। चिकनी स्फटिक के ऊपर, चिकनी स्फटिक मणि के ऊपर, और वो स्फटिक मणि की जो है उसका आपने सुंदर छिला हुआ ऐसा एक स्तंभ बना दिया, इस नमूने का, इस आकार का, इत्थम्भूत स्फटिक का एक स्तंभ बना दिया, आकार ये दिया, और उसके ऊपर बिल्कुल सपाट चिकना, उसके ऊपर महात्मा संजय भट्टारक एक मटर के दाने को रख रहा है। वो कह रहा है स्थिर रहना, किसके ऊपर? ढलान से तो एक स्फटिक मणि का चिकना स्तंभ बनाया, उसके ऊपर कांच का कंचा, जानते हैं आप लोग, खेलने वाला कंचा? हाँ, तो मेरे मित्र, हाँ, तो कांच का कंचा आंटी, वो कांच का कंचा जो है ना कितना चिकना, अब क्या किया, स्फटिक मणि पूर्ण ढलान सिक्त और उसके ऊपर कांच का कंचा गोल, उसको रख रहा है संजय भट्टारक। हे मित्र, कांच के कंचे को स्फटिक के स्तंभ पर ढलान युक्त और इतना स्थान नहीं है कि कंचा उस पर स्थिर बैठ सके, रख सके, वहाँ तुम कैसे रख सकते हो? मित्र, जैसे कांच के कंचे को स्फटिक के स्तंभ पर टिकाने के लिए तुम्हें बहुत सोचना पड़ेगा, ऐसे ज्ञानी चित्त को चित्त पर
स्थिर करने के लिए तो बहुत सोचना पड़ेगा। जो तुम्हारी उपासना चल रही है ये प्रगत तत्व की उपासना है। भगवान की प्रतिमा को नमस्कार कर लेना बहुत सरल है, निज भगवान पर विचार करना अत्यंत कठिन है। अब आप समझ जाएंगे स्वामी, घर बसा करके जीना सरल है, अनगारी बन करके निज में स्थिर होना कितना कठिन है। जिस दिन जीव एक बीतरागी दिगंबर मुनि के वास्तविक मुनि धर्म को जान लेगा, उस दिन मेरे मित्र मुनि चरणों से सिर नहीं ऊपर उठा पाएगा। और जिस दिन मुनि के आचरण को छू लेगा, उस दिन वो मुनि बेटा संपूर्ण सागर किसी भी पर वस्तु पर आंख नहीं उठा पाएगा। आहार चर्या को जाते हुए भी निज के भीतर के बिहार को बंद नहीं करेगा। एक बार एक मात्र गाय का आनंद लूट ले व्यक्ति, एक सज्जन ने कल मुझसे बहुत सुंदर बात की। एक युवा आया, कहता गुरुजी हमने पुरुषार्थ देशना का स्वाद दे किया लेकिन बंद करके रख दिया। हमने कहा भाई क्यों रख दिया? स्वामी जब जब पढ़ता हूं तो मैं त्यागी हो जाता हूं। ये कोई पुराण नहीं चल रहा है, सामने कल यहाँ बैठा था वो युवा, वो कह रहा था गुरुजी जब जब पुरुषार्थ देशना ग्रंथ पढ़ता हूँ तब तक मैं त्यागी बन जाता हूँ। और पढ़ते पढ़ते मैंने इतनी सामग्री छोड़ दी है और मैंने बंद इसलिए कर दिया है, पूरा त्यागी बन गया ना तो घर की स्थिति बिगड़ जाएगी। सुनना, एक युवा लगभग 25-24 साल का हुआ, यूं कहना स्वामी हम पुरुषार्थ देशना को पढ़ रहा हूँ। वो बालक भिंड का था, कल यहाँ बैठा था टोपी लगाए, कह रहा था स्वामी हम जो है ना पुरुषार्थ देशना जब पढ़ते हैं तो मेरे सारे वस्तुएं छूट गई, अब मैंने बंद करके रख दिया। बोले क्यों? बोले जब माता पिता दिखते हैं तो सोचना पड़ता कि इनका क्या होगा। उनके बेटा तुम एक काम करो, पढ़ो तो वैराग्य हो ही जाएगा तो माता पिता का दिखना भी बंद हो जाएगा। और जब तक वैराग्य नहीं है तब तक माता पिता दिखते ही रहेंगे। जिनको वैराग्य है उन्हें सचित अचित मिश्र कोई भी द्रव्य अपने दिखाई नहीं देते, और जिनको सचित अचित मिश्र द्रव्य अपने दिखते हैं अभी वैराग्य का अभाव है। लिख लीजिए अपनी डायरी पर हरजित सागर जी, जब तक जीव को सचित अचित मिश्र त्रिविध द्रव्य दिखाई दे रहे हैं तब तक वैराग्य का अभाव है। और सचित अचित मिश्र तीन प्रकार के द्रव्य आपको अपने दिखना बंद हो जाएगा, उस दिन आपको वैराग्य हो जाएगा। जब तक पंडित राजकुमार जी आपको अपने पिताजी दिख रहे हैं तब तक वैराग्य का अभाव है। जिस दिन आपको अपना शरीर भी अपना नहीं दिखेगा उस दिन वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। यानी सचित अचित मिश्र पर द्रव्य जो आपको अपने दिख रहे हैं, आपको आत्म वैराग्य का अभाव है। आचार्य परमेष्टि भी इन चेला चेलियों को अपना स्वीकार कर रहे हैं आत्मभूत दृष्टि से, तब तो वे बहिरात्मा ही है, बहिरात्मा ही है। आचार्य परमेष्टि चेला चेलियों को सचित पिच्छिक मंडल अचित इनसे युक्त मिश्र
इनको इस भाव से देख रहे हैं, ये जीव अपना कल्याण करें, इतना ही संबंध मेरा है, बाकी मैं हूं, पर हैं। तो अंतरात्मा और मित्र, अंतरात्मा और इनके विकल्प से शून्य हो जाए तो उत्कृष्ट अंतरात्मा हो जाएंगे, और वो मित्र और इनको देखने की आंखें समाप्त हो जाएगी तो केवल ज्ञान प्रकट करके परमात्मा हो जाएंगे। क्या? जब तक पर को देखने की आंख खुली है हे जीव, तब तक वैराग का अभाव है। बंद स्थान, बंद स्थान। यहां पर बालक मित्र, महात्मा जी, अजय साहब जी, मित्र बेटा सफाई देने का समय नहीं है। ये सफाई देने का समय नहीं है, साफ होने का समय है। इसमें तो यूं खोजो कि मेरे भावों की दशा क्या है। ये सफाई मत दो कि जैसे आप मुझे देखते हो ऐसे मैं सबको देखता हूं। बेटा नहीं देख पाते हो, सफाई मत दो। सफाई देने से जैसे कीचड़ में फंस गया हाथी तो खड़ा रहे शांति से, सूख जाए कीचड़ तो शांति से निकल आएगा, और ज़्यादा कोशिश की तो दलदल में बेटा फंस जाओगे। ऐसे राग स्थान में लिप्त पुरुष सफाई दे, नहीं गुरुजी हमें ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा, तो मतलब तुम और दलदल की पुष्टि में लग गए और फंस गए। कोई सफाई नहीं, बराबर कोई सफाई नहीं। यहां तो ये देखना है सचित, अचित, मिश्र, ये 3 प्रकार का परिग्रह है। इसमें क्या देखना आपको? अहमेदम, बोलिए गाथा। हाँ बहुत बढ़िया, तुम तो समय सार भी याद कर लिए गाथा। पूरी बोलो ना बेटा, 3 है। हो दिपुड़ोई मज्जम अहमेदम हो शामी, ये समय सार, ये समय सार गाथा है। समय सार तो वो है, अर्घाव तारण असी प्रहारण में सदा क्षमता धरण। एक योगी ध्यान में लीन, शत्रु आया सामने, उस धनुष बाण छोड़ दिया, भक्त आया उसने पुष्प छोड़ दिए, पर प्रभु दोनों में शांत थे। जो है सो है। एवं औषधि भूतम आद्यपम कृदिसम मूढ़ो भूदत्तम जाडंतो न कृदिसम मूढ़ो। एवं असत भूतम, जो असत भूत द्रव्य है उन द्रव्यों पर आत्म बुद्धि कर रहा है, मूढ़ है। असत भूत द्रव्य है उन द्रव्यों पर आत्म बुद्धि कर रहा है, मूढ़ है। यहाँ तो मित्र बेटा नहीं दिखेंगे, बेटी नहीं दिखेंगे, चेला नहीं दिखेंगे, चेली नहीं दिखेंगे, धन नहीं दिखेगा, धरती नहीं दिखेगा, तीर्थ नहीं दिखेंगे, मंदिर नहीं दिखेंगे, मठ नहीं दिखेंगे, तो क्या दिखेगा? अरे देह ही नहीं दिखेगी, वचन नहीं सुनाई पड़ेंगे, मन का विकल्प समाप्त हो जाएगा। मात्र एक मात्र ज्ञायक परम ब्रह्म भगवान आत्मा दिखेगी, उसका नाम योगी है। ऐसा योगी ही अबंधक है। यहाँ पहुँचने का पुरसा करो समुद्र सागर। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना कोई कठिन काम नहीं है, 14वें गुलिस्तान पर चढ़ना कठिन काम है। और 14वां गुलिस्तान तो बहुत दूर है, चौथे पे जीप पहुँच जाए। चौथे पे पहुँच करके 6वें की 7वें की तैयारी करें, यही कठिन है। इसलिए मित्र, चट्टानों पर घूम करके आने वाले तुम चांद पर नहीं पहुंच सकते। चट्टानों पर घूमने वाले
चांद पर नहीं पहुंच सकते। आकाश में बहुत सारी चट्टानें भी हैं। मित्र, आप टीचर हो, हम छात्री बन के रहे मात्र, तब भी मुझे मालूम है कि चांद पर पहुंचने के लिए आपको ज्योतिष जाति का देव बनना पड़ेगा और इस प्रयास से मनना पड़ेगा, ज्योतिष देव बनना पड़ेगा, तब तुम चांद को ऊपर पहुंच पाओगे। जो नील आर्मस्ट्रांग जो जिनकी तुम बात कर रहे हो मित्र, उनके ही वैज्ञानिकों ने उनका ही खंडन कर दिया है। आप टेंशन मत लो, समय समय पर उनका खंडन निकलता रहता है। आइए, भूभ्रमण, ज्योतिष पर निवास, ये सब आप कथन चल रहा मात्र। जैन दर्शन न भूभ्रमण मानता है न ज्योतिष पर निवास मानता है। ज्योतिष, भूगोल, खगोल, इनके बारे में तुम्हें जानना हो तो ग्रंथ का नाम लिख लीजिए। त्रिलोकसार, त्रिलोक परिणति, लोक विभाग, ये 3 ऐसे ग्रंथ हैं जिनके बारे में खगोल पर, भूगोल पर विशद व्याख्यान। त्रिलोकसार, त्रिलोक परिणति, लोक विभाग, पूरी सभा को इतना तो वेदन हो ही चुका होगा, आगम अगाध है। पंडित जी साहब आचार्य महावीर आचार्य स्वामी हुए हैं, उन्होंने गणित सार नाम का ग्रंथ लिखा है। आगम के गुण रहस्यों को जानने के लिए अक्षर विद्या के साथ अंक विद्या का ज्ञान होना अनिवार्य है। जिनको अंक विद्या का ज्ञान नहीं है वे गुणता में प्रवेश नहीं कर सकते। अक्षरों में कहने की क्षमता समाप्त हो जाती है, तब अंकों से बात होती है। वो अंकों में कहने की क्षमता समाप्त हो जाती है, तब शून्य कहता है। आनंद आ गया। समझो मैं क्या बोल रहा हूं गोपाल दास जी। अक्षरों में कहने की योग्यता समाप्त हो जाती है तो अंकों से काम चलता है। अंकों से कहने की क्षमता समाप्त हो जाती है तो शून्य के पास जाते हैं। सर्वशक्तिमान कोई वस्तु है, उसका नाम शून्य है। और लोक विभाग में, लोक विभाग नाम के ग्रंथ में ही शून्य की व्याख्या है। जैसे आपने कहा एक, तो आपको ए बनाना पड़ेगा, का बनाना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा। अक्षरों में कितना विस्तार करना पड़ेगा। अंक हो गया एक, यूं किया एक। अक्षर लिखने के लिए बहुत वर्णों का प्रयोग होता है, अंक लिखने के लिए अल्प वर्णों का प्रयोग होता है। अंकानाम 52 गति, अंकों की 52 गति होती है, उल्टी गति होती है। अंकों के माध्यम से श्री भूबले नाम का ग्रंथ लिखा गया, अंकों के माध्यम से। हाँ, तो पंडित जी बुद्धि तुम्हारी इतनी तेज है, समय उपयोग करो ना इसका। अंकानाम 52 गति, तो का या गा। अब 1 2 3 4 5 6 10, तो ये पूरे जो आपके 9 तक हैं, 10 तक हैं, तो 9 तक जो अंक आपके हैं वो अंक हैं और 10वां शून्य है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंक हैं। अब इन अंकों को आप पढ़ेंगे कैसे? बोलो भाई, का खा गा घा। शेष अक्षरों का क्या करोगे आप?
समझ गए ना? अंकानम वामनो गति। अब अंकानम वामनो जो गति है ना, ये गोमट सा जीव कांड में इसके बारे में समझाया है। और गणितीय पद्धति में सारे जो विषय हैं और गणित दो प्रकार का होता है, लौकिक गणित, अलौकिक गणित। जहाँ पर अक्षर अंकों की व्याख्या चल रही है वहाँ तक तो लौकिक गणित तुम्हारा काम कर लेगा। जहाँ अंक भी समाप्त हो जाएंगे वहाँ पर अलौकिक गणित चलेगा। फिर कहेंगे पल्य, पल्लोपम, अद्धापल, अद्धापल्लोपम, उद्धार पर, उद्धार पल्लोपम, अद्धासागर, अद्धासागरपम। इस प्रकार से आपके कल्प काल आदि चलते चले जाएंगे। हुंडा स्मृति अवसर काल चलेंगे। ये अलौकिक गणित है, वो मानाकी में चलेगा, वो मानाकी में चलेगा। इसलिए मेरा सभी मुनियों से और श्रावकों से कहना है, आप विद्या को कभी गलत ना समझो। आपको गणित अच्छा आता ना, आप गणित में उन्नति कीजिए, क्योंकि गणित के बिना गुण रहस्यों को कभी उद्घाटित नहीं कर पाएंगे आप जीवन में। धीरे से अक्षरों को सीख करके और समाधिस्थ हो जाओगे और अंकों से बचते रह जाओगे। जितना ज्योतिष है, गहरा ज्योतिष, वो अंक ज्योतिष है। अंक ज्योतिष के माध्यम से ये बताया जा सकता है कि कौन व्यक्ति क्या करने वाला, क्या कर चुका, क्या करेगा। अंक ज्योतिष बहुत प्रचंड ज्योतिष है। अब ज्योतिष को लोग झूठा कहने वाले क्यों? वास्तव में ज्योतिष झूठा नहीं है, वो अनुमान प्रमाण का विषय है। जो ज्योतिष जानते तो है नहीं है और ज्योतिष बताने बैठ जाते हैं, ऐसे अज्ञानियों से बदनामी होती है। अब गोपीदास जी के बेटे का जन्म हुआ, गोपीदास जी के बेटे का जन्म हुआ। अब बेटे का जन्म हुआ, वे गए कुंडली बनवाने के लिए। अब मालूम कुंडली बनवाने क्या हुआ, ये पड़ोस में पूछ रहे, भैया ओ भैया भैया देखना घड़ी में कितने बज गए। जब तक बालक जमीन पर टपक चुका था, अच्छा से बदलने में समय नहीं लगा, पूरे समय बदल चुका। जब तक घड़ी देखी है तो सही समय पे घड़ी तो आप बता पाए क्या? उसकी कुंडली गलत निकलेगी। देखो पंडित जी, हम अपने अनुसार जी रहे हैं। यदि आप ज्योतिष की बात हमसे पूछ रहे हो, आपकी प्रतिष्ठा अशुद्ध हो रही है। क्यों? ज्योतिष में मुहूर्त निकला है कि 5 मिनट पर, 5 मिनट बज के 5 मिनट पर। तब तक तुम तो मालूम, तब तक तुम तो रस्सी खोज रहे थे। ध्वजारोहण 5 बज के 5 मिनट पर है, तब तक आप मित्र बोली लगा रहे थे। मुहूर्त तो निकल चुका है, अब तो बेमुहूर्त का काम हो रहा है। बोलो नित्य सचिन झांझरी जी बराबर। यदि आपको ज्योतिष के अनुसार करना है, तो यदि आपका जैसे ट्रेन के गाड़ी का समय होता है और पहले से जाके बैठ जाती हो ना, ऐसे सारी क्रिया करके बैठ जाइए और जैसे ही 5 बज के 5 मिनट हो, ध्वजा खिंच जाना चाहिए। और नहीं तो फिर हमारे ज्योतिष से चलो, जो है सो है, भाव विशुद्धि। बिरादो भैया, समझ में आया कुछ? लेकिन हमारा ज्योतिष उन्हीं को फलित होगा जिनकी वास्तविक विशुद्धि होगी। मात्र अंधविश्वासियों को फलित हमारा ज्योतिष नहीं होगा। आज तक राजू पांड्या मेरा कोई काम विफल हुआ ही नहीं है, क्योंकि मेरा ज्योतिष तगड़ा है। बोले कौन सा है? प्रभु के नमस्कार करो, निज में विश्वास करो, वो काम करो। अब जिसको प्रभु पर विश्वास नहीं है और स्वयं पर विश्वास नहीं है, उनका तो बिगड़ नहीं है काम। ओहो, आइए ज्ञानी, कितनी बड़े संकट की घड़ियां हों, मुहूर्त में मिल ना रहा हो, एक खोजो प्रणाम विशुद्ध है, परमात्मा को एक सील पर चढ़ाओ, नमस्कार करो, वो काम करने लग जाओ, कभी विफलता नहीं मिलेगी। वो मुहूर्त भी आपने सचिन झांझरी से, नितिन से और बनारसी से, दुनिया के पंडितों से निकलवा लिया।
लेकिन विशुद्धि घर में क्लेश छाया है। मेरे मित्र, रामायण में लिखा, वैदिक रामायण में, वशिष्ठ जैसे गुरु ने मुहूर्त निकाला तब भी राम को वनवास हो गया। अब क्या हुआ सत्येंद्र दादा? वशिष्ठ जैसे ज्योतिषी ने मुहूर्त निकाला, जिनको राज तिलक होने वाला था उनको जंगल जाना पड़ गया, और भरत ने सोचा ही नहीं था, उनको राज्य मिल गया। अब कहो जो है सो है, भवितव्यता भी कोई वस्तु है, भवितव्यता भी कोई वस्तु है। ओहो हो, यहाँ कितने ऐसे युवा ये मुनिराज बने बैठे हैं जिनके लिए अनेक दिखौआ आ रहे थे भैया, जिनके लिए शादी के लिए दिखौआ आ रहे थे, वे बेचारे यहां दिख रहे हैं आज। उसलिए विराजो भैया, समझ में आ गया? सुब्रत सागर जी, एक बार मैं गया स्कूल गया तो रास्ते में कुछ लोग खड़े थे अपनी दुकानों पर, बोले लड़का बहुत सुंदर दिख रहा है, बड़ा हो जान दो। हाँ, अब मालूम, हमने कहा मित्र तुम बातें करना कर लो, लेकिन तुम्हारी बिटिया के भाग्य नहीं है कि वो हमारे पास आ पाए, यहाँ तो मुक्त वधू मिलेगी। तो मालूम लोग क्या क्या कल्पना कर लेते हैं। आइए पढ़िए आगे। वो बेचारी बचे ना बचे, तुम बेचारे जरूर बच गए। नहीं बेटा, शुभ्र सारी भाषा में कहूँ, पुंतरिया धोते मिलते घर में, नाक पहुँचते मिलते घर में, और देवी की इच्छाओं की पूर्ति कर नहीं पाते तो तुम तो हमें रोते मिलते घर में। आइए, बंदिस्थान, बंदिस्थान हेतु चौव्यप्पो, 4 प्रकार का हेतु है भाई। गाथा पर तो देखिए, 4 प्रकार का हेतु, वो 8 प्रकार का बंध। क्या रेस? 4 प्रकार का हेतु, वो 8 प्रकार का बंध। ज्ञानियों, यदि ये जीव, मनोज आसाम कहाँ गए? ज्ञानी गुवाहाटी। मनोज भैया मित्र, इतनी सी बात मेरी मान ले और जगत को कह देना, सारे विश्व पर चढ़ाई करने मत जाना, किसी को जीतने मत जाना। 8 अंगुल पर विजय प्राप्त कर ली ना, मात्र 8 अंगुल पर, 8 अंगुल पर विजय प्राप्त कर ली ना जीव ने, उसके लिए सिद्ध सलाह नियत है। अब बाकी तुम पूछ लो राजकुमार पंडित जी, भैया पंडित जी समझाओ ये 8 अंगुल क्या है? मनोज 8 अंगुल, 8 मात्र 8 अंगुल पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, उसके तो लिए अष्टम बस्ता खुल चुकी है। समझ गए? समझ गए? है मित्र, 4 अंगुल आप अपनी अंगुल से नापना, 4 अंगुल की रचना है और 4 अंगुल की स्पर्श इंद्रिय है। ये 8 अंगुल पर जिसने बस कर लिया, अब संसार में कुछ नहीं बचा, उसको भगवान बनना है। रसना स्पर्शन, ये 2 इंद्रियां हैं जीव को संसार भटका रही हैं। सौरभ, 50 किलो काजू भी मिल जाए तब ये शांति नहीं रहती रसना। बैठो भैया, 8 अंगुल बस कर लो। तो यहां पर कह रहे हैं जे जीव 4 हेतुओं से 8 कर्म का बंध करता है जीव। मिथ्या, प्रवृत्ति, कसाय, योग। अब आपका प्रमाद कहाँ चला गया? कुंद कुंद स्वामी ने प्रमाद को कसाय में रखा है। समय सार में 4 ही प्रत्यय गिनाए बराबर। उमा स्वामी ने 5 प्रत्यय गिनाए, मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग।
तो ये 5 तो 4 प्रत्ययों को जिसने बस कर लिया तो 8 कर्मों से बच जा। और जब 4 प्रत्यय 4 हेतुओं से नहीं बच पाता है, अब यह तुम नहीं कह पाओगे अकिंचित कर्म मिथ्यात्। यहां तो बंद का मुख्य प्रत्यय गिन रहे हैं। इन 4 हेतुओं से बच गए आप। कुंद कुंद की गाथा सुनिए ना आप। अब जो जीव ये कह रहा है आचार्य कुंद कुंद देव ने इस समय सारमात लिखा है, आपको मालूम नहीं है जो आज कुंद कुंद स्वामी का साहित्य उपलब्ध है उसको ही पूरा पढ़ लिया जाए, तुम्हारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। आज भी पढ़ना चाहता नहीं है, बिना पढ़े बोल देना, ये तो अच्छी बात नहीं। कभी भी व्याख्यान करो ना, अधिकृत व्याख्यान करना। प्रणुत सागर जी, किसी भी दर्शन के बारे में कुछ नहीं बोलने का, ज्ञान है नहीं, ऊपरी ऊपरी बातों से बोल दिया, झगड़ा करा दोगे। विषय का ज्ञान होना चाहिए गहरा, किस अपेक्षा से कथन चल रहा है गहराई में जाना चाहिए। गहरा ज्ञान होना चाहिए। और फिर आवश्यकता क्या है? शांति का माहौल है देश में, उसमें अशांति फैलने की आवश्यकता नहीं है। आप सिद्धांत तो वैराग की व्याख्या करो, लोगों को पास में बुलाना सीखो, दार्शनिक पक्ष समझ में आ जाएगा। मनोज, दुकान किसकी है आपकी? मनोज भैया, दुकान किसकी है? दुकानदारों की दुकान है ना आपकी ना? जितनी दुकान है सब आपकी है, बराबर? क्योंकि सबका हिसाब किताब तो सीए करता ना। अब मित्र, दुकान नहीं है तो ऑफिस तो होगी ना। अब देखना मनोज, गहरा विषय। बेअज्ञानी व्यापारी हैं 100% अज्ञानी, जो ऐसा कहें हमारा माल बढ़िया, हमारा माल बढ़िया। अरे पागल, कभी नहीं कहना हमारा माल बढ़िया। कहने से मालूम जितने तेरे पड़ोसी दुकानदार हैं ये सब तेरे से चिढ़ेंगे और ये कहेंगे यार व्यापार संघ का आदमी होकर के भी भेदभाव कर रहा है, मेरा माल बढ़िया। बिल्कुल नहीं कहना, मुंह से बोलना ही नहीं है। मनोज ये कहें मेरे ऑफिस बढ़िया, बिल्कुल नहीं कहना, बिल्कुल भी नहीं कहना, कभी स्वप्न में नहीं कहना। आप तो बढ़िया अपनी ऑफिस बना के रखिए, जो तुम्हारी हिसाब किताब करने की जो पद्धति है उसके लिए उच्चता दीजिए। किसी से कहना मत कि मैं सबसे अच्छा सीए कलकत्ता का, आसाम का, गुवाहाटी का, बिल्कुल नहीं कहना। आप तो जितना हिसाब किताब जो भी है व्यवस्थित करोगे और सामने वाला आपकी पद्धति से व्यापारी लाभ को प्राप्त होता है। मित्र मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ, न मैं आसाम गया, न गुवाहाटी गया, न कलकत्ता गया, न बम्बई भी नहीं गया, दिल्ली भी नहीं गया, तब भी इस सभा में आसाम के भी लोग बैठे हैं, कलकत्ता के बैठे हैं, दिल्ली के, बम्बई के, सब जगह के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बराबर। मैं तो इनकी सांची तक भी नहीं गया। रांची का ज्ञानी सेठी बैठा कि नहीं बैठा? मैं नहीं गया, लेकिन मैं तो यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, यहीं करता रहूँगा प्रवचन, तब भी सुनने वाले मुझे लेके चले जाएंगे। वे अपने गांव में जब बात करते ना तो दूसरे का मन कहता है अरे मैं भी चलूँगा, प्रवचन सुनूंगा, बराबर। इसी प्रकार से गुणवत्ता की व्याख्या की जरूरत नहीं है, उसमें समय बर्बाद मत करो, अपनी गुणवत्ता की वृद्धि करो, प्रचार तो दूसरे कर देंगे। कभी नहीं कहना मैं श्रेष्ठ हूं। जो अपने मुख से अपनी श्रेष्ठता कहता है दूसरे लोग समझ लेते हैं तुमको कहना पड़ रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है।
ज़्यादा लेबल लगाने लग जाओ ना संपूर्ण सागर, तो समझ में आता है कि हाँ, जितना सुंदर मोटा कांच लगा है आँखों पर, सेठी जी जितना मोटा कांच लगा आँखों पर, कितनी सुंदर फ्रेम से जलवा लो, कांच जितना मोटा है हम लोग दूर से समझ जाते हैं इनकी आँखें इतनी कमज़ोर हैं। भैया मैं तो समझ जाता हूँ, जितना मोटा कांच होगा भाई अशोकनगर मित्र, जितना मोटा कांच होगा, मतलब आंखें उतनी कमजोर हैं। ऐसे सबसे ज्यादा से ज्यादा प्रचार व्यक्ति करने में बैठ जाता है, इसका मतलब वस्तु में कहीं कमी दिखाई दे रही है, इसलिए प्रचार चल रहा है। विराजो देशिम अटव्यपम, 8 प्रकार का कर्म, चतुर्व्यपो अटव्यम कमजकारण भवनिदम तेसम्पि रागादि तेसम भाव न बंजती, और उनमें भी बंध का कारण रागादिक भाव है, और रागादिक भाव का अभाव हो जाता है तो दिनेश भैया बंध का भी अभाव हो जाता है, बंध का अभाव हो जाता है। विश्वास रख ज्ञानी, जब तक तुम घर में रोटी खाते रहोगे तब तक आपकी धर्म पत्नी आओ स्वामी भोजन करो ऐसे बुलाएगी, पति कह के बुलाएगी, बल्कि पति भी नहीं कहेगी, वो तो बुंदेलखंडी है ना, ए बे ऐसी भाषा चलती तुम्हारे साथ में, ए बे चलता, ए बे, ओहो क्या तुमने पाप किया तो ए बे हो गए तुम। लेकिन ज्यादा हुआ तो बड़े बेटे का नाम ले दिया, तुम दुश्मन हो, तुम्हारा नाम क्यों नहीं लेती। बेटे का नाम मनोज है तो इनकी पत्नी ये नहीं कहती ये दिनेश भैया आओ मनोज, बेबी मनोज कहते, बेबी मनोज कहते। अब विषय समझना मित्र, जब तक तुम राग की रोटी खाओगे तब तक यही शब्द सुनाई पड़ेंगे आपको। एक दिन निर्णय कर लो मैं बैरागी बन के दिगंबर मुनि बन के आता हूँ, वो ही देवी घर के द्वार पर खड़े होकर कलश ले कहेगी हे स्वामी अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो करके देख लो आप। भैया मनोज जरूर नहीं कि देवी से पूछवा देना पड़घान करेगी नहीं करेगी, जरूर करेगी। ओह आइए विराजो ज्ञानी, तो यह क्या तेसम, यदि बंध का अभाव करना है तो मोह का अभाव करना पड़ेगा। तंत्रांतरे, देखिए भाई तंत्रांतरे यानी ग्रंथांतरे, तंत्र यानी शास्त्र, कृता सिद्धांत आगम ये शास्त्र के नाम हैं। कृता तंत्र सिद्धांत आगम ये ग्रंथ के नाम है नाममाला में। तंत्रांतरे यानी ग्रंथांतर में किला अष्ट विकल्प कर्मणा, 8 प्रकार के कर्म के विकल्प भेद कहे। वो कारणत्व उनके जो कारण बंध हेतु, बंध का हेतु द्रव्य हेतु रूप चतुर्विकल्पा, द्रव्य हेतु से 4 विकल्प, मिथ्यात् अवृत्ति कसाय योग। प्रयुक्त मिथ्यात् असंयम कसाय योगा, ये 4 हेतु। तत्व पर अश्रद्धान, कुतत्व पर श्रद्धान, यह मिथ्या। 5 इंद्रियों में लिप्तता, मन के विषय में लिप्तता, और 5 स्थावर एक तरस, इस प्रकार से यानी 6 प्रकार का द्रव्य संयम, प्राणी संयम, 6 प्रकार का इंद्रिय संयम। मतलब 5 स्थावर एक तरस, षटकाय की विराधना करना, 6 प्रकार का असंयम, ऐसा विराधना नहीं करना संयम। 5 इंद्रिय मन पर दौड़ना विषयों पर, 6 प्रकार का असंयम, और 5 इंद्रिय मन पर नियंत्रण करना, 6 प्रकार का संयम। ऐसा 12 प्रकार का संयम अथवा 12 प्रकार का असंयम। कषाय, जो आत्मा कसे सो कसा है। आदमी स्वयं में ही परेशान होता है, स्वयं में ही परेशान हो। विश्वास मानिए, जब जब तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे
आपके स्वयं के कारण आएंगे, पर के कारण नहीं आएंगे। पर तो बाहर वस्तु है, स्वयं सोचोगे और स्वयं रोगे, स्वयं सोचोगे स्वयं हंसोगे, ये स्वयं का हेतु है। और योग मन वचन का है इति, ये चार जो है प्रत्यय ये बंध के बहिरंग कारण हैं। तेषमपि जीवम अभाव, तेषमपि जीव भावभूता, इनमें भी जीव का भाव हो, राग आदि बंध हेतु, इनके होने पर भी जीव का जो भाव है राग आदि भाव ये बंध का हेतु है। ये तो रागादि भावना अभावे, रागादि की भावना का अभाव होने पर द्रव्य मिथ्या। हाँ ये बहुत अच्छी बात, देखिए इधर यानी कुदेव कुशा कुगुरु हैं, वो थोड़े तुम्हारे मिथ्या कारण है, भाव नहीं है तो। राजू ये पेन चोरी है कि नहीं? पेन चोरी है? पेन पेन है, वो तो पेन पेन है, पुद्गल द्रव्य ज्ञान का उपकरण है। चुराने के भाव होंगे तुम्हारे तो तब तुम चोरी करोगे, तब तुम चोर होगे। वो कोई को चुराने के भाव नहीं है तो पेन है बराबर। ऐसे द्रव्य पाप के जो हेतु हैं, स्त्री अब ब्रह्म है नहीं है, वो तो स्त्री एक वस्तु है, द्रव्य है, जीव द्रव्य है। अब्रह्म के भाव तुम्हारे भीतर होंगे तो तुम्हारे अब्रह्म में कारण बनेगा। भोजन भोजन है, रोटी रोटी है, खाने की इच्छा होगी तब तुम्हारा भोजन बनेगी, अन्यथा रोटी है। वो यही समझा रहे हैं। द्रव मिथ्या जो है ना, कुदेव कुशा गुरु आदि द्रव मिथ्या जो है, द्रव असंयम है, द्रव कसा है, योग है, इनका सद्भाव होने पर भी जीव के बंध नहीं है। लेकिन इनके सद्भाव होने पर जीव के रागादिक भाव के साथ है नियम से बंध होगा। ततो रागादि नाम अंतरंग हेतु, इसलिए रागादिक तो अंतरंग हेतु है और चार जो प्रत्यदियो बहिरंग हेतु है। बंध तुम अवश्यमति, ये बंध के हेतु जाने थी। बंध व्याख्यानम समाप्तम, इस प्रकार से बंध का व्याख्यान यहाँ पर समाप्त हुआ अमृतचंद स्वामी की दृष्टि में। अत क्या मित्र कसा है कि दो भेद द्रव कसा है, भाव कसा है। असंयम के दो भेद द्रव संयम भाव संयम। इनमें जो रागादिक भाव है वो भाव है, इनकी सत्ता में जो भी होगा सब बंध का कारण है। अतन केवलम योगो बंध, मात्र योग बंध का हेतु नहीं है। बहिरंग निमित्त भवति, मात्र योगी बहिरंग निमित्त नहीं है। मिथ्यात आदि द्रव्यत्वादि द्रव प्रत्यपि, मिथ्यात आदि द्रव्यत्वादि द्रव प्रत्यपि, रागादिक भाव प्रत्यपेक्षा, रागादिक भाव की अपेक्षा से बहिरंग निमित्त में समर्थती। जो रागादिक भाव की दृष्टि से बहिरंग निमित्त भी, अब एक बात का ध्यान रखना, जब भाव की व्याख्या की जाए, रवि है क्या, जब भाव की व्याख्या की जाए वहाँ द्रव्य से उदास न हुआ जाए। नहीं तो ऐसे भी लोग हैं, हमारे भाव नहीं है गुरुजी, वो तो द्रव्य से क्रिया चल रही है। नहीं 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 नहीं, नहीं। आपको द्रव्य से भी बचना है और भाव से भी बचना है, और द्रव्य से नहीं बच पा रहे तो भाव से भी नहीं बच पाओगे, इसलिए आपको दोनों से दूर होना है। बैठो राजू भैया, विधि का भी निषेध करो और विधि की भी व्याख्या करो, निषेध की भी व्याख्या करो। विधि निषेधात्मक दो दृष्टियों से व्याख्या करना चाहिए। हेतु कारणम ही स्फुटम कति संख्योपेतम, कितनी संख्या, बहुव्यपो, बहुत से विकल्प, उदयगत मिथ्यात आवृत्ति कसाय योग द्रव्य प्रत्यय रूपेण, आवृत्ति मिथ्यात कसाय योग द्रव्य प्रत्यय रूप से चतुर्विकल्प होती, चार प्रकार का होता है। कारणम बणियम सा द्रव प्रत्यय रूप चतुर्विधम, द्रव प्रत्यय चार प्रकार का। हेतु कारणम बढ़ता, हेतु का है, कारण का है, कस्य किसका कारण, ये
अट्ठव्यस्य व्यप्यस्य रागादि उपाधि रहित, रागादि उपाधि से रहित, सम्यक्त आदि अष्टगुण सहित। और सम्यक्त आदि जो सिद्धों के गुण है ना, सम्मत ना दंश में वीर क्षमा गहम अग्रलोबाम अटोना हुंती सिद्धाणम, ये 8 गुण सहित परमास्वरूप, ऐसे परमात्मा स्वरूप भाव प्रच्छादक, उसको ढकने वाला नवतर अष्टविध द्रव्य क्रमणा, जो परमात्मा का स्वरूप है, इस स्वरूप को ढकने वाला कोई है 8 प्रकार का द्रव्य कर्म। तेसम्पि रागादि, तेसम्पि रागादिया, उनमें जो रागादि के तेज पूर्वोक्त द्रव्य प्रत्यानाम, जो पूर्व के द्रव्य प्रत्यय रागादि विकल्प रहित, रागादि विकल्प से शुद्धाद्र प्रणतेर भिन्ना, शुद्धात्मा की प्रणत से भिन्न जीवगत रागादि कारणम भवति, जीव के रागादि जो परिणाम हैं वे बंध के कारण हैं। अब कहीं भी राग दृष्टि रखोगे मित्र, आप समझो ना समझो, प्रशांत जब से तुम बेटा यहाँ कक्षा में बैठे हो ना, कितनी बार सिर तुमने नीचे किया, कितनी बार हाथ ऊपर किए, कहाँ कहाँ लगा लिए, याद है तुम्हें? नहीं है ना? तो फिर ये जिनवाणी वाला, ये अहिंसा और ये तुम्हारा ये रोहित राहुल बैठा ना, इनसे कहो मेरे सामने कैमरा लगा दो। बेटा तुम भूल जाओगे कहाँ कहाँ तुमने उंगली लगाई, कहाँ कहाँ सिर हिलाया, आप भूल जाओगे, पर कैमरे के अंदर जो भरा जा रहा है वो नहीं भूलता। और आपको ही दिखा देंगे तो आपको अरे यहाँ पर भी हाथ लगाया हमने। ऐसे ज्ञानी जो रागादिक भाव जीव नहीं समझ पा रहा है, वे रागादिक भाव भी तुम्हारे केवरी के ज्ञान में आ रहे हैं। 4 दिन पहले संपूर्ण सार कहाँ आँख गई थी, कहाँ जीव हिली थी, तुम भूल चुके हो, लेकिन कर्म का बंध नहीं भूला। पवन भिंडी ज्ञानी जब से समझ आई है, कॉलेज में गए समर्थ सागर, कॉलेज में किस किस को देखा, कैसे कैसे बैठे, कहाँ कहाँ क्या क्या खाया, तुम भूल सकते हो लेकिन बंध नहीं भूला। पिन्ने ऐसे माला दिखा सकते आप, पर वो माला भर काम नहीं करेगी, भाव भी बदलना पड़ेगा। निरंतर भैया मित्र सोचो, स्कूल में पढ़ने जब से गए ना, तब से आज तक अरिजीत सागर जी पूछो भावों से, बराबर। इसलिए अनुपम सागर जी यहाँ तो कैसे तो गुरु जी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कहीं कैमरे वाले ने खींच के रख लिया है, वो सामने से दिखा देगा ये हुआ कि नहीं हुआ। वही कर्म सिद्धांत, यह है कर्म सिद्धांत। इसलिए दूसरे का मजा लूटने की इच्छा है प्रणुत सागर, तो उनको ही बंद होगा। दूसरे की हंसी कराने की भाव है ना, वे भी बंधक ही है, निर्बंध नहीं है। आइए, आपका समय हो गया। कस्मात चेत किस प्रकार तेषम अभावे न बंधते, रागादि का भाव वहाँ बंध नहीं है। कारण तेषम जीवादि रागादि भाव प्रत्याभावे, जीवादि राग प्रत्याभाव होने पर द्रव्य विद्यमान सुपी, द्रव्य के विद्यमान होने पर भी सर्वेशम इष्ट अनिष्ट विषय ममत्व भाव प्रणता जीवन न बनती। सर्वेशम इष्ट अनिष्ट ममत्व अभावा प्रणता, ममत्व के अभाव से प्रणत हुआ है तो बंध नहीं होगा। इति तथा ये जीवगत राग अद्याभावी भी, राग के होने पर द्रव प्रत्योदय मात्र ने बंध होती। यदि रागादि के अभाव से द्रव के होने बंद होता है तभी सर्वदा बंदेव। यदि पदार्थ के होने से ही बंद यदि होने लग गया तो कहीं बंद का अभाव ही नहीं होगा। द्रव प्रत्ययों के होने मां से बंद हो गया तो बंद का कभी अभाव नहीं होगा। द्रव प्रत्ययों के साथ भाव प्रत्यय होगा तभी बंद होगा। कस्मात संसार सर्वस कर्मोदया विद्वानत्वपि, संसार में सभी जीवों कर्म का उदय तो देखा जाता है। मालूम कर्म का उदय भी बंध का कारण नहीं है।
रागादिक भाव बंदी का कारण है। कल आओगे क्या? कल आपको समझाऊंगा इस पर, याद दिला देना। उदय होने पर बंद नहीं होता है, उदय में रस लेने पर बंद होता है। तस्मात् ज्ञायते नवतर द्रव्य कर्म बंधेत उदयागत। नवतर कर्म बंध का उदय द्रव्यता प्रत्यय, जो द्रव प्रत्यय हेतु, तस्य तेषां च जीवादि रागादियो हेतु इति। जीव का रागादिक भाव है प्रधान हेतु, वही बंध का है। तथा स्थितम न केवलम योगा, मात्र केवल योग बहिरंग बंध कारणम द्रव प्रत्यय अपिति। मात्र योग ही बंध का बहिरंग कारण है, द्रव प्रत्यय भी बंध का कारण है भाव प्रत्यय के साथ। इस प्रकार से बंध अधिकार यहाँ पर पूर्ण हुआ। आगे जो है 150-191 गाथा से यहाँ मोक्ष की व्याख्या प्रारंभ होगी। आपका समय हो गया है, गाथा का उच्चारण करो। कल फिर आओगे, पर तो कल चर्चा करूँगा आपसे। युद्धम भावीडियमाम जारी नान से आसमरोधो आसो भावी बिना जायदी कमस्तु विरोधो। कम्मस भावीडिया सवर्णो सबलोदरे सिंह पावदिंदिरीदम अब्बाबांसुदम मणंतम। इस प्रकार से यहाँ 150-191 गाथा होगी सुब्रत सागर जी। अब मात्र 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 कितनी 22 गाथा बची, क्योंकि 51 हो गई ना। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव परिवर्तन भिन्न महावीर स्वामी की। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो क्षण सुसावणम। तो प्राणिक स्वाद्य निष्ठापन के पूर्वाचरण सुरक्षार्थम भाव पुयम स्मितम श्री श्रुतवक्ते काश्यम कुर्वेहम। कुटीशतं तादृशैविकुट्यो लक्षान् सीतेऽधिकान् चैव पञ्चादृष्टं संख्यामेतोच्युतम् अर्हन्ति भाष्यर्थं गर्धदीयुन्त्यं सम्मं परिमायुत्युत्थो स्नानवोभिं शिरसा इच्छायुन्ते सुभक्ति कांशको कांचलोचे अंगुंगे पायुड़े पाउड़े में से माड़ूगा पूरे चुलिया से स्मकणचकालम अंचे पूजे उन्नाण शायं दुखो को कुमकुला हो शुगईग्रम स्मायमणम जिंगु स्मृति हो मच्छम। जियो और जीने भी दो अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और सूत्र है जियो और। जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। जियो और जीने भी दो अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको।